आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, एक आदर्श द्विपरमाणुक गैस को चक्रीय प्रक्रम ABCA द्वारा ले जाया जाता है। A से B प्रक्रम में निकाय द्वारा दी गई ऊष्मा 50 जूल है तथा गैस पर किया गया कार्य 50 जूल है। प्रक्रम BC में नियत दाब और आयतन दुगना हो जाता है। प्रक्रम CA समआयतनिक है। तो हमें निकालना है ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन B से C तक और आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन C से A तक का अनुपात। चार विकल्प हमारे पास दिए हुए हैं। पहला जो विकल्प है वो 1 है, दूसरा विकल्प -2 है, तीसरा विकल्प 3 है और चौथा विकल्प -1 है। तो सर्वप्रथम हम A से B के प्रक्रम की बात करते हैं। A से B के प्रक्रम की बात करेंगे। A से B प्रक्रम में निकाय द्वारा दी गई ऊष्मा 50 जूल है, मतलब निकाय से बाहर निकली ऊष्मा। तो डेल्टा Q का मान आ जाएगा, निकाय से बाहर निकल रही तो ऊर्जा -50 जूल हो जाएगी। और उसके बाद है गैस पर किया गया कार्य 50 जूल है। गैस द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है और गैस पर किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, तो ये -50 जूल हो जाएगा। अब हम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लगा लें। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार डेल्टा Q का जो मान है वो डेल्टा U प्लस डेल्टा W के बराबर होगा। डेल्टा W के बराबर होगा। तो इस प्रश्न में डेल्टा Q का मान दिया है -50 जूल। U का मान हमें ज्ञात करना है और डेल्टा W है -50 जूल। तो यहां से फिर हमारा जो डेल्टा U का मान है वो आ जाएगा 0। डेल्टा U का मान 0 होने का अर्थ हुआ कि इस गैस के लिए CV नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा है और डेल्टा T n नंबर ऑफ मोल है। ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा T जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। यानी जो प्रक्रम A से B है उसमें ताप नियत है। इसका मतलब जो ताप A बिंदु पर है वही ताप B बिंदु पर होगा। A और B बिंदु का ताप समान होगा क्योंकि ये प्रक्रम समतापीय है, समतापीय प्रक्रम हो जाएगा, तापीय। तो समतापीय प्रक्रम में हर एक बिंदु पर ताप समान होता है। अब हम समतापी प्रक्रम के बाद प्रश्न ने पूछा है कि डेल्टा U BC और डेल्टा U CA का अनुपात कितना होगा। तो ये तो TB का मान तो TA के बराबर हो जाएगा और यहां पर C बिंदु तक आयतन दुगना हो रहा है। तो यदि हम आदर्श गैस का समीकरण लगाए PV बराबर nRT, गैस के मोल नियत हैं, R तो नियत होता ही है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और यहाँ पर P भी नियत है, तो ये राशियां नियत हैं। तो यदि आप V दुगना करेंगे तो ताप भी दुगना हो जाएगा। तो C बिंदु पर जो तापक्रम हो जाएगा वो दुगना हो जाएगा, यानी 2TA हो जाएगा। अब हम डेल्टा UBC और डेल्टा UCA का अनुपात निकाल लेते हैं। तो डेल्टा UBC और डेल्टा UCA बटे डेल्टा UCA का अनुपात निकालते हैं। तो डेल्टा UBC का मतलब है B से C तक आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन। तो ये आ जाएगा CV क्या है? गैस की नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। तो B से C तक जाएंगे तो TC माइनस TB हो जाएगा, TC माइनस TB। और C से A तक जाएंगे तो NCV
और TC माइनस टी, TA माइनस TC हो जाएगा, TA माइनस TC। अब यहां पर TA और TB तो बराबर है, तो NCB तो ऐसे ही निरस्त हो गया, और यहां पर हम लिख सकते हैं TC, TC जो है वो 2 TA के बराबर हो जाएगा, 2 TA, तो 2 TA लिख दे TC की जगह, और TB तो TA के बराबर हो जाएगा माइनस TA, और TA को ऐसे ही लिखा रहने दे, और TC किसके बराबर है, 2 TA के बराबर। तो ये जो अनुपात आएगा 2 TA, तो ये जो अनुपात आएगा वो TA अपॉन माइनस TA के बराबर है, माइनस धन TA ऊपर आएगा और माइनस TA नीचे आएगा, तो ये अनुपात है ये -1 के बराबर आ जाएगा। तो जो सही उत्तर होगा वो -1 होगा, तो यहां पर डी उत्तर डी सही है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।